हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ भरोसा। जब से ऋचा अपने ससुराल में आई है तब से महसूस किया कि उसकी सासू माँ अपनी नंद की सलाह के बिना कोई काम नहीं करती। जो वह कह दे वही सही है। उसके ससुराल में सासू माँ, उसके पति नरेश, बुआ सास और उनका बेटा अतुल रहते हैं। बुआ की बेटी की शादी 3 साल पहले कर चुके थे। कुछ साल पहले जब बुआ जी के पति नहीं रहे तो ससुर जी उन्हें अपने घर ले आए थे। वे अपनी बड़ी बहन को बहुत मानते थे। सासू माँ ने भी नंद को किसी बात का बुरा ना लगे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी, घर में क्या बनेगा क्या आएगा, सब बुआ जी को संभलवा दिया ताकि उन्हें परायापन ना लगे। पर धीरे धीरे बुआ जी को सारे घर में अपना राज चलाने की आदत पड़ गई। भाई भाभी भी कुछ ना कहते। जब बुआ जी की बेटी शादी लायक हुई तो मेरे ससुर ने खूब धूमधाम से उनकी शादी करी। फिर एक दिन ससुर जी की तबीयत खराब हुई और वह चल बसे। जब तक नरेश की नौकरी लगी थी और अतुल भी पढ़ने लग रहा था, काफ़ी परेशानी आई। कुछ महीनों बाद नरेश की नौकरी लग गई तो घर फिर से पहले की तरह चलने लगा। पूरा दिन घर में दोनों नंद भाभी अकेली रहती। नरेश की नौकरी लगने के बाद उसके लिए रिश्ते भी आने लगे। कई रिश्ते देखने के बाद उन्हें मैं पसंद आई और ऋचा नरेश की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। सासू माँ का स्वभाव शुरू में तो अच्छा था, फिर धीरे धीरे हर बात में टोका टाकी करने लगी। बुआ का ऋचा के लिए व्यवहार काफ़ी अच्छा था, पर ऋचा नहीं समझ पा रही थी कि यह बुआ जी दो धारी तलवार हैं। ऋचा के सामने तो मीठी बनी रहती हैं, उधर अकेले में सासू माँ को भड़काती रहती हैं। बुआ जी के मन में डर बैठ गया था, कहीं सास बहू दोनों एक हो गई तो उनका राजपाट हाथ से ना चला जाएगा। कुछ महीनों बाद ऋचा ने खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। सब खुश थे, एक बुआ को छोड़कर। वह अंदर ही अंदर जल भुन गई। अब इस महारानी को तवज्जो मिलने लग जाएगी। उन्होंने फिर अपना दिमाग चलाया। ऋचा का जी मिचलाता या उल्टी होती तो कहने लगती, अरे भाभी, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये आजकल की लड़कियों के ड्रामे हैं, घर का काम ना करना पड़े। दिन पर दिन ऋचा कमज़ोर हो रही थी और उसका मिसकैरेज हो गया। ऋचा बहुत रोई। नरेश ने उसे प्यार से समझाया, ऋचा सब ठीक हो जाएगा, तुम कुछ दिन मायके हो आओ, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। इस बार ऋचा सासू माँ से बहुत नाराज थी। मायके जाते हुए ना उनसे बोली ना प्रणाम किया, बस बुआ से बात कर उनके चरण स्पर्श कर चली गई। 20 दिन मायके रहकर आई, फिर भी उसके मन की उदासी दूर नहीं हुई थी। एक दिन उसका चाय पीने का बहुत मन कर रहा था तो सोचा बुआ जी से भी पूछ लेती हूँ, चाय पियेंगी क्या। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुँची तो उसने सुना सासू माँ कह रही थी, जीजी बहू तो बिल्कुल मुरझा गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, चुप चुप भी रहने लगी है। अरे भाभी, ज़्यादा मत देखो, यह तो आजकल की लड़कियों के नाटक है। खूब थाली भर के खाते हैं और दिखाएंगी, जैसे खड़ी होंगी तो चक्कर खाकर गिर पड़ेंगी। ऋचा को तो यकीन नहीं आया, बुआ जी ऐसी बात कर रही हैं। फिर वह इस तरह अंदर गई जैसे उसने कुछ सुना ना हो। बुआ जी, मम्मी जी आप चाय पियोगे। तो बुआ जी जल्दी से बोली, अरे बहू, तुम क्यों परेशान हो रही हो, और चाय क्यों पियोगी, दूध पियो। कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बहू। नहीं बुआ जी, मेरा तो चाय पीने का मन कर रहा है। अब उसने बुआ जी पर नज़र रखना शुरू कर दी तो देखा, सासू माँ तो बेचारी बहुत सीधी है। बुआ जी उनके सामने कुछ और सासू माँ के सामने कुछ। एक दिन ऋचा अपने पति के सामने सारी बातें बताने लग रही थी। इतने में बुआ का बेटा दरवाजे पर खड़ा सारी बात सुन लेता है। फिर ड्राइंग रूम में आकर कहता है, भैया, भाभी, माँ, मामी जी कहाँ हो सब। अरे क्या हुआ, मेरी नौकरी लग गई है। सच बेटा। हाँ मामी जी, अब मुझे फ्लैट भी मिला वहाँ पर रहने के लिए। माँ, अब हम दोनों वहाँ रहेंगे। पर बेटा, तुम वहाँ पर क्यों रहोगे। मामी जी, ऑफिस दूर है, हर रोज़ आने जाने में बड़ी परेशानी होगी। छुट्टी वाले दिन आते जाते रहेंगे। बुआ जी अतुल का हाथ पकड़ कर कमरे में ले जाते हैं। अरे कुछ बोलने से पहले मुझसे सलाह तो कर लेता। क्या हुआ माँ, इस घर से हक चला जाएगा अपना। पर माँ, हमारा हक था ही कब। यह तो मामा मामी का एहसान है जो उन्होंने हमारा साथ दिया। कभी मुझ में और नरेश भैया में कोई भेदभाव नहीं किया। मेरी पढ़ाई लिखाई का, दीदी की शादी का, सारे तीज त्योहार का खर्चा उठाते आ रहे हैं। माँ, किसी के शराफत का इतना फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि इंसान किसी अपने की मदद करने से पहले 10 बार सोचे।
और जो आपने घर में किया भाभी और मामी के बीच में, मुझे सब पता है, इसलिए अभी ने खुश रहने दीजिए। तो बुआ जी कुछ नहीं बोल पाती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।